अल्लाहु 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 अल्लाह। बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व शफीअना व मौलाना व औलाना व इमामना व इमामल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व सलामुन अला खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला मन तबिअहुम अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। चूँकि हज के अय्याम शुरू हैं, हमारा इरादा था हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ आपको बतलाना, जैसे पिछला जुमा शान अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पे बयान हुआ, लेकिन अय्याम हज की वजह से जुमे कम हैं, मौज़ूआत ज़्यादा हैं। तो इंशाअल्लाह हज के अय्याम के बाद फिर औलिया इकराम की सीरत पर मुख्तलिफ़ औलिया के तारुफ़ पे हमारे मुख्तलिफ़ जुमे होंगे इंशाअल्लाह। हज के अय्याम में सबसे पहली चीज़ जो है वो काबतुल्लाह है। काबतुल्लाह का तारुफ हमें होना चाहिए। हम जिस बैतुल्लाह की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं, जिसको अपना किबला मानते हैं, ये बैतुल्लाह की तारीख़ क्या है? हर मुसलमान को तारीख़ बैतुल्लाह पता होनी चाहिए। आज अक्सर मुसलमानों को बैतुल्लाह के मुताल्लिक़ आगाही नहीं है, मालूमात नहीं है, काबतुल्लाह की तामीर के मुताल्लिक़ मालूमात नहीं है। ज़मीन पर अल्लाह का सबसे पहला घर काबा है। इन्ना अव्वल बैत, अल्लाह ने कहा जो सबसे पहला घर है, वुज़िअ लिन्नास, जो लोगों के लिए बनाया गया, अल्लाह ने उसको बैतुल्लाह कहा। पूरी कायनात जो है ये पानी थी। आज साइंस कहती है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बताया कि ज़मीन पानी थी, सारी ज़मीन पानी थी, यहाँ समंदर ही समंदर थे। साइंस कहती है कि दुनिया में 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा खुश्की है। गोया के ज़मीन पर पहले पानी ही था, तो अल्लाह ने एक जगह से वहाँ से आगाज़ किया ज़मीन बनाने का, उसे ज़मीन का सेंटर कहा गया, बिबक्का। कुरान ने उसको बक्का कहा। बक्का कहते हैं सेंटर को। पुरकार रख के अगर आप वहाँ पर पूरी दुनिया के लिए घुमाएं तो वो जगह बिल्कुल पूरी दुनिया के सेंटर में होगी। कुरान ने कहा बिबक्का मुबारका, वो बक्का है। साइंस ने कहा दुनिया गोल है, कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया दुनिया गोल है। जो कि बक्का जो कहा, बक्का का मतलब है सेंटर। सेंटर तब होगा जब गोल होगी पूरी दुनिया। तो साइंस से पहले हमारा कुरान बोलता है। साइंस हमारे कुरान की बातों को बयान करती है, लेकिन जो सिर्फ अक्ल के पुजारी हैं वो साइंस पर ईमान रखते हैं, कुरान पे ईमान नहीं रखते। तो कुरान ने बताया
बक्का सेंटर था दुनिया का। पूरी दुनिया चारों तरफ से, मक्का को बक्का इसलिए कहा जाता है, एक तो सेंटर है, दरमियान है, दूसरी बात यह है कि वहाँ से उसकी रोशनी, ईमान, अनवरात, हदायत सारी तरफ बराबर मुनाकिस होती है, बराबर जाती है। सारी दुनिया ये नहीं कह सकता कोई मुल्क वाला, आज अफ्रीका वाले कहें जी हम मक्के के ज़्यादा करीब हैं, हमारा जो हिस्सा है वो ज़्यादा करीब है, एशिया वालों का दूर है ज़रा। नहीं, सारे बराबर हैं। मक्का सब के लिए सेंटर है और हदायत के लिए मरकज़ है। फिर अल्लाह ने फरमाया पहला घर, इन्ना अव्वल बैत, पहला घर। आदम अलैहिस्सलाम आसमान पे थे, जन्नत में थे। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पे उतारे गए तो आपने ज़मीन पर वहशत को महसूस किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद अता फरमाई। अब आदम अलैहिस्सलाम के दिल में खुद आया कि जन्नत में मैंने देखा अल्लाह की इबादत, अल्लाह का अताअत थी, अल्लाह का तारुफ था। फिर आसमानों पे फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते थे। कोई बैत मामूर का तवाफ़ कर रहा है, कोई बैत मामूर के पास ज़िक्र व इबादत कर रहा है। चूँकि आसमानों पे फरिश्तों का काबा बैत मामूर है, तो आदम अलैहिस्सलाम ने खुद अल्लाह से दरख्वास्त की, या अल्लाह अपनी इबादत के लिए हमें कोई जहत अता फरमा, अल्लाह तो बैत मामूर अता फरमा। अल्लाह ने बैत मामूर की सीध में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने आकर बिल्कुल आसमान के नीचे, जो आसमान पहले पे बैत मामूर है, फरिश्तों का किबला, दूसरे आसमान पे उसके ऊपर है। इसीलिए याद रखें, ये उसूल है। काबा अर्शे माला से लेके बैतुल्लाह की जगह जो है, अर्शे माला से लेकर तख्ते सरा तक सारी काबा है। मस्जिद की ज़मीन, जो मस्जिद होती है वो ज़मीन, मस्जिद की बेसमेंट भी मस्जिद होती है, उसके नीचे 10 ज़मीनें खोदी जाएं, 10 मंजिलें बनाई जाएं, वो मस्जिद होगी। 10 मंजिलें ऊपर बनाई जाएं, वो मस्जिद होगी। मस्जिद की ज़मीन के निचला हिस्सा घर कोई नहीं बना सकता, कोई दुकानें बना के किराए पे नहीं दे सकता मस्जिद के नीचे, इसलिए कि वो मस्जिद है। अगर उसके नीचे घर बना लेंगे वो मस्जिद नहीं रहेगी, मुसल्ला बन जाएगी। फिर मस्जिद की इफादियत नहीं रहेगी शरीयत में उसको। इसलिए कि आप मस्जिद को घर नहीं बना सकते, मस्जिद को आप बाथरूम नीचे नहीं बना सकते, मस्जिद के नीचे ये मस्जिद है एरिया, मिसाल के तौर पे। तो काबा इसी तरह सातों ऊपर तक और नीचे तक काबा है। ऊपर बैत मामूर, बैत मामूर, बैत मामूर। अब अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजा, उन्होंने आकर नीचे निशान लगाए और निशान लगाकर बताया ये हिस्सा काबा है। अब आदम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर शुरू की। सबसे पहले काबे की तामीर हज़रत आदम ने की। आदम अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत जिब्राइल ने निशान लगाए थे, ये निशान है। मुख्तलिफ रवायतें हैं। एक रवायत में आता है बाद में कि 33 हाथ इस तरह था, हजर अस्वद से रुकने यमानी तक। 22 हाथ इस तरह था, 32 हाथ फिर इस तरह था, 9 हाथ ऊंचा था, 9 हाथ ऊंचा। अब ये रुकने शामी से रुकने अराकी की तरफ फिर इतने हाथ। अब ये बैतुल्लाह की तामीर आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू कर दी। आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की। सबसे पहला तवाफ़ काबा का सैयदना आदम ने किया। आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी इबादत शुरू हो गई। उनके बाद उनके औलाद, उनके बाद हज़रत शीस पैगम्बर, यूँ इबादत बैतुल्लाह तवाफ़ जारी रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफ़ान नूह आया, चूँकि इब्ने असीर की एक रवायत है
इब्ने असीर फरमाते हैं बैते मामूर को उसी तरह उठाकर ज़मीन पर रख दिया गया था आदम अलैहिस्सलाम के दौर में। उसकी थोड़ी बहुत ही सेटिंग आदम अलैहिस्सलाम ने की। एक रवायत यह है इब्ने असीर की, जब तूफान नूह आया तो बैतुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन से उठा लिया और आसमानों पे मुंतकिल कर दिया। जब सारी जगह पानी चला गया और पानी वहां आ गया, फिर कई अरसे के बाद पानी खुश्क हो गया, अल्लाह ने बैतुल्लाह वाली जगह पे एक टीला खड़ा कर दिया था जो काबतुल्लाह की जिहत को और उनकी हैयत को मुख्तस करता था। वहाँ एक टीला था, पहाड़ी थी। बाद में वक़्त गुजरता रहा। हज़रत हाजरा, चूँकि सुनसान जगह थी, कोई बशर नहीं रहता था वहाँ पे। हाजरा अलैहिस्सलाम जब वहाँ गई इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर, फिर वहाँ पर जमजम का पानी जारी हुआ तो वहाँ कबीले थोड़े थोड़े आकर पानी की वजह से रहना शुरू हो गए। मक्का में सबसे पहला कबीला जो हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखकर, पानी को देखकर मक्का में आके दूर से आबाद हुआ, उस कबीले का नाम जरहम था। कबीले जरहम। अब वो कबीला आके आबाद हो गया। उस कबीले के अंदर इस्माइल अलैहिस्सलाम की फिर शादी भी हुई और उसी कबीले में आगे कबीला कुरैश निकला। वो कबीला आबाद हुआ। फिर हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि आप बैतुल्लाह की तामीर करें, बैतुल्लाह को बनाएं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, या अल्लाह मुझे क्या पता बैतुल्लाह कितना चौड़ा है, कितना लंबा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक बादल को भेजा। उस बादल ने आके यूं साया किया, जहाँ तक उसका साया पड़ता था वो काबतुल्लाह की निशानदही थी, हुदूद की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल को साथ लगाया और बैतुल्लाह की खुदाइयाँ शुरू कर दी। चूँकि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो खुदाइयाँ की गई थी वो इतनी गहरी थी कि बड़े बड़े पत्थर, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा 5 पहाड़ों के पत्थर, जूदी पहाड़, कुबैस पहाड़ और फिर जो है आप हिरा का पहाड़, इस तरह 5 पहाड़ों के पत्थर इस बैतुल्लाह की बुनियाद में और तामीर में इस्तेमाल हुए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ बुनियाद को खोदना शुरू किया तो नीचे ऊंट की कोहान की तरह की चट्टानें बैतुल्लाह की बुनियाद नज़र आ गई उनको। आपने उसको इतना ही लंबा, जैसे मैंने आपको बताया, वो 33 हाथ यूं बनाया, 22 हाथ इस तरह किया, 9 हाथ ऊंचा किया और बैतुल्लाह की छत उस पर नहीं थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बैतुल्लाह के ऊपर छत नहीं डाली गई। अब वो तामीर आपने की, आपका बेटे इस्माईल गारा बनाते थे, आप मिस्त्री का काम करते थे। अब मस्जिद बनाना ये नबियों का शेवा है। हमारे नबी मदीने की मस्जिद में ख़ुद पत्थर उठा के आ रहे थे। सहाबा, या रसूल अल्लाह, सहाबा फरमा रहे हैं आप वज़न ना उठाएं। आप इतना बड़े बड़े पत्थर उठाते थे कि आप इस तरह उठाते थे तो आपकी ठोरी यूं होती थी पत्थरों की वजह से। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप छोटा पत्थर उठाएं या उठाएं ही नहीं, हम खादिम हैं। कहा नहीं, मैं भी इस बरकत के खैर के काम में हिस्सा डालना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ ये चीज़ें ख़त्म हो गई। लोग मस्जिद में सफाई को, आम बंदे, आप टाइम बचे आके सफाई करें, मस्जिद में झाड़ू दें, सफाई करें, ये इंसान की इज़्ज़त में अल्लाह के यहाँ इजाफ़ा करती है। आज को कोई नहीं है ऐसा बंदे। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, तबलीगी जमात के अमीर, रात को बाथरूम सारे धोते थे मस्जिद के।
रायमंड के, पूरी रात लपेट के कपड़ा धोते रहते थे। तो अब नबी काम कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, काबा बना रहे हैं, काबे को तामीर किया। उसके बाद लोगों को अल्लाह के हुक्म वअज़्ज़िन, अल्लाह ने कहा अजान दे, बुलाए लोगों को बुलाया। बैतुल्लाह की इबादत, बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ शुरू हो गया, इबादत शुरू हो गई। अब लोग आने लगे, लोग हर तरफ से बैतुल्लाह के गिर्द जमा होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा वक़्त गुज़रा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद एक कबीला अमालिका था, अमालिका कबीले ने बैतुल्लाह के ऊपर लकड़ी की छत डाल दी, लकड़ी की छत डाली, लकड़ियां लाई, उनको रख कर ऊपर उसकी छत डाल दी। घास था ख़ास किस्म का, अज़खर घास, वो डाल दिया। फिर थोड़ा अरसा गुजरा तो दीवारों में थोड़ी सी दरार पड़ गई। तो अमालिका कबीले के बाद कुसई इब्ने किलाब, हजूर के दादा में से एक नाम है कुसई इब्ने किलाब, उसने बैतुल्लाह की दीवारों को सेट किया। उसने बैतुल्लाह, चूँकि कुसई इब्ने किलाब वो है जिसने बैतुल्लाह की दीवारें सेट की, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्लाह तामीर किया था उसमें दरवाज़ा ज़मीन के साथ था, ज़मीन के बिल्कुल साथ। इधर से दाखिल होते थे, अगली तरफ से रुकने यमानी जो है उसके साथ दरवाज़ा था, वहाँ से बाहर निकलते थे। दाखिले का दरवाज़ा और था, निकलने का खुरूज का और दरवाज़ा था, और ज़मीन के बिल्कुल साथ था कि उसके लिए सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर कुसई इब्ने किलाब, इसने दीवारों को पुख्ता किया और यहाँ पर एक कपड़ा लगा दिया दीवार पर। लेकिन तारीख़ कहती है, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको वजाहत से लिखा कि बैतुल्लाह पे पहला गुलाफ कुसई ने नहीं बल्कि शायद तिब्बा ने चढ़ाया था, जो यमन का बादशाह था, जिसने तौरात के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात को पढ़ा था, और वो यमन से चला था, बैतुल्लाह आया था और उसने कपड़ा साथ लाया था और कपड़ा ला के खाना काबा को कवर किया था। पहला गुलाफे काबा तारीख के अंदर बैतुल्लाह पे शायद तिब्बा ने चढ़ाया था। ये इब्ने कसीर फरमा रहे हैं। अब कुसई इब्ने किलाब ने भी अपना कपड़ा लगाया खाना काबा को इस तरह, लेकिन खाना काबा चूंकि मिट्टी से बना हुआ था, पत्थर थे बीच में, बारिशें आती थी तो पानी से भर जाता था। ये तो आज के दौर में भी मौलाना मक्की साहब दामद बरकातुहुम आली जो हरम में दरस देते हैं, चूँकि उनसे काफ़ी गहरा ताल्लुक़ हमारा, उनके घर जाके बैठना, फिर उनसे अक्सर उनके बचपन के वाक़यात, मक्के के, सऊदीया के सुनना, औलिया के वाक़यात, बड़ा ईमान ताज़ा होता है। तो एक दिन बताने लगे कि जब मैं छोटा था तो हम मताफ में, ये सारा कच्चा होता था, पानी से भर जाता था, हम पानी में तवाफ़ किया करते थे, इतने इतने पानी में होते थे। तो ये आज की बात है, 50-60 साल हुए होंगे। तो उस वक़्त पानी आता था पहाड़ों से, तो खाना काबा की दीवार गिर गई। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे उस वक़्त। वलीद इब्ने मुगीरा मक्का का बड़ा माना जाता था, सरदार माना जाता था। तो सारे कबीला के लोग इकट्ठे हो गए कि अब क्या करें, बैतुल्लाह की दीवार गिर गई है। तो मुशरिकीन ने, अब देखें तामीर होती आ रही थी, मुशरिकीन ने मशवरा किया कि हम बैतुल्लाह को दोबारा नए सिरे से तामीर करते हैं, दीवारें भी छत भी। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि बैतुल्लाह की सारी तामीर नए सिरे से बुनियादों से करते हैं। उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है, हराम का पैसा, सूद का पैसा, शराब का पैसा, जुए का पैसा बैतुल्लाह में नहीं लगाएंगे। मुशरिक है, उसको भी सोच है
यहाँ तो लोग हराम कारोबार करते हैं, शराब बेच रहे हैं, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, सूद खा रहे हैं, अजीब अजीब कारोबार हराम के कर रहे हैं। मस्जिद में ला के 1 लाख रुपया दे के जनती बन जाते हैं। मौलवी साहब भी जनती बना देते हैं उनको कि जी 1 लाख इन्होंने दिया, जन्नत इन पे वाजिब हो गई। ऐसे वाजिब नहीं होती जन्नत, जब तक हलाल का पैसा नहीं होगा। मस्जिद में भी हलाल का पैसा लें, जिससे आप पैसा ले रहे हैं उसकी तहकीक करें, ये बंदा काम क्या करता है, ऐसे ही पैसे ला के दे रहा है और आप ले ही जा रहे हैं, नहीं, ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप छोड़ दें पैसा, चाहे कोई 10 लाख आपको दे रहा है, हराम का है, आप उसे कहें भाई तुम्हारा मस्जिद में ही पैसा नहीं लग सकता। मुशरिक का ज़हन है, मक्का का मुशरिक कह रहा है हराम का पैसा नहीं लगाएंगे। सारों ने कहा फिर क्या करें? कहा जिसके पास हलाल का पैसा इधर ला के जमा करें। अब जो मक्के का बड़ा रईस था ना, जिसके पास घरों के और घोड़ों के ऊंटों के अंबार थे, वो भी इतना सा पैसा ला के कहता है वो सारा हराम है, ये हलाल है। आज जिनके पास इतनी ज़मीनें हैं, ये लोग आपको जो अरबपति नज़र आ रहे हैं, फिर रहे हैं, आप इनसे पूछें ये तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, हलाल का बताओ कि कौन सा है हलाल का, तो उनके पास इतना ही निकलेगा। है ये बात या नहीं? अब कहा ये तो इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, इससे तो काबा नहीं बनेगा, अब क्या करें? सोच में पड़ गए। काबे की 33 हाथ इस तरह करना है, 22 हाथ इस तरह करना है, 9 हाथ इस तरह करना है, ऊंचा, पैसा कम है। फिर ऐलान करो, फिर ऐलान किया, फिर पैसा आया थोड़ा, कहा अब शुरू कर दो तामीर। तामीर शुरू कर दी। अब तामीर करते करते उन्होंने हैयत चेंज कर दी, दरवाज़ा यहाँ का ख़त्म कर दिया, रुकने यमानी की तरफ वाला, दाखिले वाला दरवाज़ा भी ऊंचा कर दिया, हमारी इजाज़त के बगैर कोई दाखिल ना हो सके, ताकि सीढ़ी लगाएं तो कोई जाए। अब दरवाज़ा ऊंचा कर दिया, ज़मीन से भी ऊंचा कर दिया काबे को। अच्छा, वहाँ का दरवाज़ा भी ख़त्म कर दिया। अब दीवारें इधर से खड़ी की, इधर से खड़ी की। जब इस दीवार, अब ये दीवारें चलते चलते यहाँ पहुँची तो वहाँ पैसा ख़त्म हो गया। इतना पैसा था कि एक दीवार बनती थी। उन्होंने कहा इसको और लंबा करते हैं, जो पूरा है बैतुल्लाह शरीफ की नक्शा जो इब्राहिमी, तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम इसको दीवार को इधर से ही जोड़ लेते हैं, तकरीबन 1.5 फुट के करीब जगह उन्होंने छोड़ दी और दीवार इधर से यूं कर दी। वो हतीम कहलाई, परनाले का पानी वहाँ गिरता है, परनाला उसके ऊपर है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के गुरबा के लिए अल्लाह ने ये जगह मस्जिद खाना काबा के बाहर रखी है, जो काबे के अंदर नहीं जा सकते वो वहाँ नफल पढ़ेंगे, गोया के काबे के अंदर नफल पढ़े हैं, क्योंकि हतीम है, खाना काबा का अंदर का हिस्सा है। अब वो दीवार हो गई, अब झगड़ा शुरू हो गया। सारे मक्का के उमैया कहने लगे, हाशिम कहने लगे, कुरैश में, फिर बाकी मखजूमी जितने कबीले थे, सब में आपस में तकरार हो गई कि काबतुल्लाह तो मिल के हमने बनाया, लेकिन हजरे अस्वद को हम नस्ब करेंगे। वो जगह छोड़ी हुई थी। अब इसमें भी 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए। अब तलवारें निकल आईं, यहां तक खून रेजी होती, कत्लो गारत होती। तो सारे सरदार कहने लगे ऐसा करो, जो इंसान सुबह अलस सुबह हरमे काबा में दाखिल होगा वो हमारा सालिस बनेगा, फैसला करेगा। सारे चुप के बैठ गए सरदार। उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि कोई भी आ जाए पहले, नहीं, आपस में तय किया जो सबसे पहले शहरी आएगा, मक्के का रहने वाला, वो दाखिल होगा, वो हमारा फैसला करेगा, हमें उसका फैसला मंजूर होगा।
जब वो सरदार छुप के बैठे तो उन्होंने देखा सुबह सुबह जो हरम काबा में दाखिल हुए वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब वो सारे आपके पास जमा हो गए। आपको नबूवत नहीं मिली थी, 25 साल उम्र थी आपकी। वो कहने लगे आप सादिक हैं, अमीन हैं, आपके बाप, ख़ानदान, दादा सारे आला हैं, आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मेरा फैसला सुनना है तो सुनो, एक बड़ी चादर लाओ, उस चादर को सारी तरफ से हर कबीले का एक एक सरदार पकड़ ले और उस चादर के ऊपर हजरे अस्वद को रखा जाए और चादर को सारे उठाएं। यूं हजरे अस्वद के उठाने में सारे बराबर हो जाएंगे, सारों का हिस्सा पड़ जाएगा। हजूर अलैहिस्सलाम के इस फैसले पे सारों ने खुशी का इजहार किया और हजरे अस्वद को इसी तरह रखा गया, उठाया गया। चादर जब करीब आई तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से हजरे अस्वद को उठाकर उस जगह पे नस्ब किया। गोया के ज़माने जahलियत में भी हजरे अस्वद को नस्ब अल्लाह ने हजूर के हाथों से कराया और झगड़ा ख़त्म हो गया, बैतुल्ला तामीर हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में दरवाजे से अंदर एक जगह कोना बनाया गया था जहाँ आज बाबे रहमत है, बाबे तौबा है, छत पे जाने वाला दरवाज़ा। वहाँ लोग आकर, ऊपर से ओपन था बैतुल्ला, तो वहाँ लोग आकर नजराना तो हर चीज़ रखते जाते थे, तो वो जगह मुख्तस थी। हज़रत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जब काबे की तामीर हुई तो वहाँ पे दरवाज़ा लगा के छत की सीढ़ियाँ बना दी गई और छत डाल दी गई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदा आयशा फरमाती हैं, फरमाया करते थे, आयशा अगर तेरे कबीले के दोबारा इस्लाम से मुतनफ़र हो जाने का खौफ ना होता तो मैं इसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तर्ज पे काबे को तामीर करवाता, लेकिन आपने बैतुल्ला को, दीवारों को छेड़ा नहीं, तामीर को छेड़ा नहीं। क्यों? कि अभी लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, वो कहेंगे जी इन्होंने तो काबे को गिरा दिया, तो इसलिए आपने सुकूत इख्तियार रखा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से यह हदीस आपके भांजे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने सुनी, तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने जब उनको खिलाफत मिली और वो मक्का के गवर्नर बन गए, खलीफा बन गए, उनकी हुकूमत कायम हो गई मक्का, मदीना और चंद और मुल्कों पे, तो आपने काबतुल्लाह को नए सिरे से तामीर किया, उसी तरह जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया था। दरवाज़ा यहाँ से रखा, वहाँ से निकलने का दरवाज़ा ज़मीन के साथ बराबर कर दिया काबे के दरवाज़े को, और इसी तरह काबतुल्लाह जो हतीम है वो काबे में दाखिल किया और पूरा काबे का वही नक्शा और वही बुनियादें, चूँकि सैयदा आयशा फरमा रही हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हतीम के मकाम पर वो बुनियादें दिखाई जो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने खोदी थी, तो इसलिए अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने वही तामीर की और वहाँ से काबे की बुनियादें उठाकर काबे को मुकम्मल तौर पे तामीर कर दिया और यमन से खुशबू वाली मिट्टी मंगवाई, गारे के तौर पे इस्तेमाल कराई, और इसी तरह बेहतरीन किस्म की लकड़ी खुशबू वाली मंगवाई और काबे का दरवाज़ा बनाया। ये चकाट के बगैर दरवाजे हुआ करते थे काबे के। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने चुकाट के साथ दरवाज़ा खूबसूरत करके लगाया। फिर आपको शहीद किया गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हुज्जाज बिन यूसुफ ने आपको शहीद किया और बैतुल्ला पे चूँकि मंजनीकों के ज़रिए बड़े बड़े पत्थर, जबले उमर पे एक मंजनीक नस्ब की, जबले हिंदिया इधर है वहाँ एक मंजनीक नस्ब की, और वहाँ से बड़े पत्थर, चूँकि फौजी आगे उनके लड़ने के लिए नहीं आ सकते थे, ऊपर से पत्थर बरसाते थे,
तो काबे की दीवारों पे जाके लगते थे, इधर से पत्थर मारते थे, बड़े बड़े पत्थर। याद रखें, हुक्मरान वक़्त का कोई दीन नहीं होता। हुज्जाज बिन यूसुफ जिसने कुरान पाक पे जेर जबर लगाए हैं, चूंकि बादशाह था उस वक़्त का, गवर्नर था, वो भूल गया कि मैं मुसलमान हूं, भूल गया कि मैं कलमा पढ़ने वाला हूं, इसी काबे की तरफ मुड़ के नमाज पढ़ने वाला हूं। उसने काबे पे बड़े बड़े पत्थर बरसा के उसकी दीवारें तोड़ दी। तो मस्जिद पे हमला नहीं करेंगे ये हुक्मरान? आप क्या समझते हैं? मदरसों को नहीं हमला करेंगे? ईमान ही नहीं बादशाह का होता। जो वजीर बन जाए और समझ ले उसका कोई ईमान नहीं है। उसका ईमान क्या है? कुर्सी। उसे क्या खत्म नबूवत क्या है? उसे क्या गर्ज हजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी आए या नहीं? सहाबा क्या है उसे क्या पता? उसे क्या पता औलिया क्या है? उसे क्या पता अल्लाह और अल्लाह के रसूल का क्या मकाम है? वो कुर्सी का मकाम है। ये ज़माना एक तारीख़ हमें बताती है, हमें तारीख़ बताती है कि हुक्मरान का दीन नहीं होता। उसके मुकाबले में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आएंगे तो वो काबे को गिरा देगा, अपनी कुर्सी को बचाएगा। उसके मुकाबले पे नवासे रसूल आएंगे तो वो नवासे रसूल को ज़िबा कर देगा, आले रसूल को ज़िबा कर देगा, अपनी कुर्सी को। तो आज हम क्या कहें जी, बादशाह सलामत, हमारे हुक्मरान ये भी वही हैं जो कुरून उला में गुजरे हैं बादशाह। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है और हम रखते भी नहीं है, रखनी भी नहीं चाहिए हमें। हमें पता है जब इन्होंने नवासे रसूल का पास नहीं किया तो हमारा करेंगे। इसलिए याद रखें, ये एक फ़लसफ़ा है जो समझ लेना चाहिए मुसलमान को। टकराव की पॉलिसी हुकूमत के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। दावत की पॉलिसी ये होनी चाहिए हमेशा। हुक्मरानों से आप, फ़ौज से, बादशाहों से आप टकराने की पॉलिसी करेंगे तो वही हाल होगा जो हमारे तारीख़ बता रही है। क्योंकि बादशाह का दीन नहीं होता, उससे तो कुर्सी की ज़रूरत है, वो उसके लिए हलाल हराम की तमीज़ नहीं करता। तो हमें तबलीगी जमात क्यों कामयाब है कि वो पॉलिसी नहीं करती टकराव की, नहीं करनी। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के लिए हुज्जाज ने काबे की सारी दीवारें गिरा दी, पत्थर मार मार के। जब पहला पत्थर मारा उसने, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखा, जब बड़ा पत्थर आके काबे की दीवार, फौजी नहीं मार रहे थे, उसके फौजी कहते थे नहीं नहीं नहीं, हम काबे पे पत्थर नहीं मारेंगे, आप जाके अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को पकड़ लें, हम जाके लड़ेंगे उनसे। उन्होंने कहा नहीं नहीं मारो पत्थर, कुछ नहीं होता। उसने जब पहला पत्थर मारा मंजनीक के ज़रिए, काबे की दीवार पे आके शगाफ पड़ गया, बड़ा आवाज़ आई, एकदम धमाका हुआ, बिजली कड़की और एक अंधेरी छा गई। इमाम राजी फरमाते कई मिनट तक अंधेरा छाया रहा, सारे डर गए, अब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। और जाज कहने का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये वैसे एक मौसम है, दोबारा वार करो। अल्लाह ढील देता है। वो पत्थर बरसाते रहे, अल्लाह काबे पे, इब्राहा को नहीं माफ़ किया क्योंकि काफिर था ना, मुसलमान को अल्लाह ढील देता है। मारो उलमा को, मारो मदरसों को, ख़त्म कर दो मस्जिदों को। काफिर मुड़ेगा तो उसे फ़ौरन हलाक करेगा, मुसलमान को अल्लाह ढील देगा कि इस आदमी की रस्सी इतनी लंबी करता है। मुशर्रफ का हाल देख लें, आज निशान इबरत बना हुआ है या नहीं? हम उसे जलील होता हुआ देख रहे हैं। जो मस्जिद मदरसे की तरफ, उलमा की तरफ ऐसे रुख करेगा वो ऐसे ही जलील होगा। अल्लाह आंखों से लोगों को दिखाते हैं, फातबिरू या उलिल अबसार। अब पत्थर मार के तोड़ दिया। अब हुज्जाज ने वो सारा वाक़या, वहाँ अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की गर्दन लटकाई गई। आप जब हजर अस्वद के सामने यूँ जाए ना, बिल्कुल सीध पे, अब तो वो बरामदा तोड़ दिया, लेकिन वहाँ निशानी है, एक निशानी यूँ लगाई हुई है, वहाँ गर्दन 3 दिन लटकी रही। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हवारी रसूल का बेटा, सैयदा आयशा का सगा भांजा, अस्मा बिनते अबू बकर का सगा बेटा, अबू बकर सिद्दीक का सगा नवासा, मदीने में पहला पैदा होने वाला सहाबी बच्चा। अच्छा, वो उसके बाद हुज्जाज ने काबे को दोबारा यूं ज़मीन बोस किया, सारा ज़मीन बराबर की, पुरानी तर्ज पे, कबीला कुरैश की तर्ज पे, दरवाज़ा ऊंचा वही, और इधर से दरवाज़ा बंद,
उधर से हतीम को बाहर कर दिया, दीवार फिर पीछे खींच दी, और काबा ये जो आपके सामने अभी है ये पूरा वो तामीर किया। ये हुज्जाज बिन यूसुफ का तैयार किया हुआ है। हारून रशीद बादशाह के दौर में बादशाह ने कहा कि मैं काबे को हजूर की तर्ज पे तामीर करता हूँ, जैसे हजूर फरमा गए, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने जैसे किया, ख्वाहिश को पूरी करता हूँ। उसने उलमा से फतवे मांगे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, अब काबातुल्लाह को ढा के दीवार दरवाज़ा कोई चीज़ नया बनाना जायज़ नहीं है, वरना खिलौना बन जाएगा। हर बादशाह आएगा, काबे को ज़मीन बोस करेगा, नया बनाएगा, अपना नाम पैदा करने की कोशिश करेगा, यूं काबातुल्लाह एक खेल बन जाएगा। उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के फतवे की वजह से आज तक किसी बादशाह को हिम्मत नहीं हुई कि काबातुल्लाह को ज़मीन बोस कर सके। अभी मुझे हरम के एक बहुत बड़े शेख हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि अभी छत सारी उखेड़ी है काबे की, अभी रमज़ान के बाद, तो लोग दाखिल हो रहे थे, तमीरात हो रही है अंदर, तो जा रहे थे, तो कहा आप आ जाएं आप। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ इंशाल्लाह हज के ही उसमें आएंगे। तो अभी छत की दोबारा तज़ाइन हुई है इस वक्त। ये जो काबतुल्लाह के अंदर खूबसूरत मार्बल ये सब लगा है ना, ये 1040 इस हिजरी के अंदर, 1040 हिजरी के अंदर मुराद जो बादशाह था तुर्कियों का उस्मानी, उसने सारी तज़ाइन की, खूबसूरत दीवारें तज़ाइन करके खूबसूरत कर दिया, पहले इतना खूबसूरत नहीं था। फिर काबतुल्लाह पे गुलाब बाकायदा तौर पे 1040 में ही मिस्र से बन के जाना शुरू हुआ, गुलाब लगना शुरू हुआ। पहले सब्ज़ गुलाब होता था, फिर काला गुलाब, अब ये आयात लिख के, आयात 1040 में शुरू हुई, 1040 में गुलाब चढ़ना शुरू हुआ, मिस्र से जाता था कई अरसा मिस्र से। फिर 1350 हिजरी में सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, अब पाकिस्तान या किसी मुल्क से गुलाफ नहीं जा सकता, सिर्फ सऊदीया में बनता है। वहाँ एक किस्वा काबा कंपनी बना दी, बहुत बड़ी इदारा है, वहाँ फैक्ट्री लग गई है, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे गुलाफ के हिस्से बनते हैं। वहाँ हमने ख़ुद कई बार दाखिल हुआ, मैं बच्चों समेत, हमने वो बनाया, सिया, सब काम किया, बड़े खूबसूरत जगह बनाई उन्होंने, बड़ी जगह। एक मरतबा लाहौर में गुलाब बना था, और लाहौर से जब गुलाब बन के मक्का गया तो यहाँ से ट्रेन के रास्ते कराची तक इतना उसकी नुमाइश की गई, जगह जगह लोगों के हजूम, और ये सऊदी हुकूमत ने उसके बाद पाबंदी लगा दी कि ये एक नया लोगों ने शुरू कर दिया है कि उसको लेकर फिर रहे हैं। और फिर हालांकि पहले गुलाब काबे पे चढ़ेगा तो उसकी इज्जत होगी ना, वैसे तो कपड़ा एक, उस कपड़े ही क्या है। मेरे साथ एक दोस्त थे, इतने धागे बनाए हुए थे फैक्ट्री में, कहने लगे ये धागे मुझे मिल जाएं। मैंने कहा अभी इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं आपको ले भी दूं कोई वैल्यू नहीं। क्यों? अभी तो ये काबे पे चढ़ेगा तो गुलाब की वैल्यू होगी। अब कुरान पाक पे गुलाब जब चढ़ेगा तो वो कुरान पाक का गुलाब बनेगा ना, वरना तो कपड़ा है वो। तो ये तारीख़ है काबतुल्लाह की जो मुख्तसर आपको बताई। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा, अगला जुमा इंशाअल्लाह यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक, बाल मुबारक और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अल्लाहु 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 अल्लाह।